ट्रेड्समैन का सिलेबस जिस बच्चे ने फॉर्म फिल किया है उसने नोटिफिकेशन में देख लिया होगा कि ये जो टॉपिक्स 4 दे रखे हैं इसके अंदर क्या-क्या पढ़ना है। लेकिन उसके अलावा कुछ मेन टॉपिक्स भी हैं जो आप लोगों को रेफर करके चलने पड़ेंगे। उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फोकस करके चलना पड़ेगा। आप लोगों से प्रॉमिस किया था, टेंशन मत लीजिए। जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए सिलेबस की वीडियो ट्रेड्समैन की लेकर आ जाऊँ। आगे बढ़ने से पहले आप में से एक बड़ी संख्या में बीआरसी में बच्चा जो है स्टेज 1 की वजह से यानी नॉन टेक्निकल की वजह से एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई नहीं कर पाया। हालाँकि किसी बच्चे के स्टेज 2 में 46 ठीक थे, किसी के 47, किसी के 40 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन स्टेज 1 में एक अच्छा स्कोर, एक क्वालिफ़ाइंग नेचर का स्कोर प्राप्त न करने की वजह से बच्चा जो है यहाँ पर टेक्निकल में भी मार खा गया। रीज़न आप लोग जानते हैं। अभी हाल ही में आप लोगों ने रिज़ल्ट देखा होगा 12 तारीख को। आज एक पर्सनल रिकमेंडेशन है, अगर जीवन में आपको आईटीआई बेस की नौकरी चाहिए ना, तो आप लोगों को अपना नॉन टेक्निकल भी स्ट्रॉन्ग करके चलना पड़ेगा, स्पेशली एनसीईआरटी का पोर्शन। और इस पोर्शन को आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 1-2 एग्ज़ाम ऐसे भी देने पड़ेंगे, जिसमें नॉन टेक्निकल का आप लोगों को पढ़ने के लिए यहाँ पर आता है। उनमें से एक नौकरी जो है वो नेवी ट्रेड्समैन की है। इसके फॉर्म ख़त्म हो गए, 31 तारीख तक लास्ट डेट थी। लेकिन जब आपने रिकमेंड किया कि सर जी हमें जो है सिलेबस की वीडियो प्रोवाइड कीजिए, तो मैं आज आप लोगों के लिए सिलेबस की वीडियो लेकर आ गया हूँ। और मैंने सिलेबस वहाँ से पिक नहीं किया जो आपका नोटिफिकेशन है, जो मेन टॉपिक हैं, जो 3 बार से पिछली 3 बार से आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं इस एग्ज़ाम में नेवी ट्रेड्समैन के, वही टॉपिक पर आप लोगों को फोकस करने के लिए बोलूँगा। मैंने नेवी ट्रेड्समैन की पढ़ाई के लिए कोर्स आपको ऑलरेडी दे ही दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन का या डायरेक्ट लिंक है, आप जाकर उसे लेकर अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। कॉस्ट भी बहुत कम है, 199 की कॉस्ट मैंने रखी हुई है। हर बच्चा उसे अफ़ोर्ड कर लेगा। अब पहला जो आप लोगों के सामने टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। मैंने इंग्लिश में सारे टॉपिक लिखे हैं क्योंकि हिंदी वाला बच्चा आसानी से इसको कवर कर लेगा, टेंशन नहीं है। आसानी से बच्चे को पता है कि नंबर्स क्या होते हैं, एचसीएफ एलसीएम क्या होता है। अब देखो, आप लोगों के सामने जो टॉपिक लिखी है, फॉर एग्जांपल जो आप लोगों का न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, जैसे नंबर्स हो गया, एचसीएफ एलसीएम हो गया, सिंप्लीफिकेशन, सस एंड इंडाइसिस हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, पार्टनरशिप हो गया, एवरेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, उसके बाद सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, ये टॉपिक हो गए सारे। इसका आप लोग स्नैपशॉट ले लीजिए। अब इन टॉपिक को पढ़ना कैसे है? देखो भाई, आप में से बड़ी संख्या में बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर जी इसकी क्लासेस प्रोवाइड कर दीजिए। देखो भाई, ये एक ऐसा पोर्शन है कि आप लोग बिना क्लास के भी इसको आसानी से कवर कर सकते हैं। कैसे? ये जो टॉपिक है, आप सबसे पहले जो कंटेंट आपको दिया है मैंने, वो देखिए। उसमें किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं वो आपको देखने पे पता चल जाएगा। इसके बाद अगर आप लोग इन टॉपिक्स में बहुत ही वीक हैं, तो इनको पढ़ने का एक ही तरीका है। जैसे नंबर्स उठाइए, नंबर्स को यूट्यूब पर डालिए। एचसीएफ एलसीएम उठाइए, इसको यूट्यूब पर डालिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे धुरंधर लोग बैठे हुए हैं जो बेसिक से एडवांस लेवल का आप लोगों का प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, जिससे आप लोग उसे पढ़ के आसानी से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके इस एग्ज़ाम में सफलता पा सकते हैं। और इस एग्ज़ाम में कट ऑफ को हल्के में मत लेना। लास्ट ईयर की कट ऑफ आप लोगों ने देखी होगी, जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था। कितनी बड़ी मात्रा में कट ऑफ की वजह से बच्चे जो है बाहर हो गए थे। इसी तरीके से आप लोगों को ये सारे टॉपिक लेने हैं और एक-एक करके आपको अपने कॉन्सेप्ट यूट्यूब से ही क्लियर करने हैं। इस एग्ज़ाम को क्लासेस के माध्यम से, अगर आप सोच रहे हैं कि क्लास का बैच लॉन्च करके आप लोगों को दे दिया जाए, वो एक सीमित चीज़ होगी और आप लोग उसमें सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाएंगे। इसको आप लोगों को क्लियर करने के लिए अपने कॉन्सेप्ट को जो है स्ट्रॉन्ग करके चलना पड़ेगा। और कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक एक टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करके उसके आप लोगों को प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ के फिर क्वेश्चंस को लगाना पड़ेगा, तब जाके काम हो पाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गए आपके न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के। उसके बाद जनरल इंग्लिश। एक बहुत बड़ी संख्या में बच्चा जो है इंग्लिश को लेके परेशान है कि सर जी पढ़े क्या इंग्लिश के लिए, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देखो भाई, इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप पढ़ोगे नहीं ना, तो ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा।
क्योंकि 25 नंबर की इंग्लिश आनी है और 25 नंबर में ये मान के चलो कि आपको लगभग 18 से 22 नंबर का टारगेट लेके चलना पड़ेगा, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो। तो यहाँ पर कंप्रिहेंशन जो पैसेजेस होते हैं, पैसेजेस ऑलमोस्ट हर बच्चे कर लेते हैं और लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पैसेज से इसमें देखने को मिलते हैं। इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। इंग्लिश ग्रामर का इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा पोर्शन है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर भी आपको स्ट्रॉन्ग करके चलने पड़ेगी। सेंटेंस जो कंप्लीशन है ये करना पड़ेगा, स्पोर्टिंग एरर है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, स्पेलिंग एरर है। इसके अलावा ये तो मैंने मेन टॉपिक लिखे हैं। यहाँ पर जितना भी सिलेबस आपको दिख रहा है ना, ये सारा सिलेबस ऐसा सिलेबस है जो मैंने आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट पोर्शन निकाल के रखा है। मैंने एंटायर टॉपिक नहीं डाले, आप मैच कर लेना उससे। ये ऐसे टॉपिक हैं जो पिछले 3 बार से बड़ी मात्रा में बच्चों को जो है